गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्र लेखन प्रक्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पत्र लिखना एक कला होती है। हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्र लिखना भी एक कला है। जब हम दूर बैठे किसी मित्र या संबंधी को अपना समाचार देना चाहते हैं या उसका समाचार पाना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार करते हैं। जो बात संकोचवश हम कह नहीं सकते उसे पत्र के द्वारा लिखकर आसानी से भेजा जा सकता है। अतः पत्र विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन पाठक हैं। हमारे भाव या संदेश को हृदयंगत कर सके या समझ सके, इसके लिए आवश्यक है कि हमारी लेखन शैली प्रभावशाली हो। पत्र प्राय दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र व औपचारिक पत्र। अब यहाँ प्रवाह चार्ट के द्वारा मैं आपको पत्र के प्रकार समझाऊंगी। पत्र के प्रकार, पत्र को दो भागों में बांटा गया है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में बच्चों व्यक्तिगत पत्र होते हैं या धन्यवाद पत्र होते हैं या निमंत्रण या बधाई देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों में प्रार्थना पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं या कार्यालयीय पत्र होते हैं या व्यावसायिक पत्र होते हैं। ये औपचारिक पत्र होते हैं। इन दो प्रकार के पत्रों को आगे भी तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है अनौपचारिक पत्र, जिसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र, इनमें अपने संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। इनमें बधाई पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र और धन्यवाद पत्र भी सम्मिलित हैं। दूसरा है प्रार्थना पत्र। इसमें नौकरी के लिए, अवकाश के लिए, शिकायत करने के लिए आदि पत्र आते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। इसमें व्यापार संबंधी तथा व्यावसायिक पत्र आते हैं। चौथा है कार्यालयीय पत्र। इसमें संपादक के नाम पत्र तथा किसी सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों के नाम पत्र शामिल किए जाते हैं, जैसे निवेदन पत्र, शिकायती पत्र आदि। पत्र के आवश्यक अंग, जब भी आप पत्र लिखोगे तो पत्र को लिखने से पहले किन बातों का ध्यान आपको रखना है या लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पत्र के आवश्यक अंग हैं भेजने वाले का पता, यानी कि जिसको आप पत्र भेज रहे हो उसका पता। सामान्य पत्रों के ऊपर बाईं ओर भेजने वाले का पता लिखते हैं, जिससे पत्र पाने वाले को उत्तर देने के लिए सही पते का ज्ञान होता है। यानी कि जो पत्र बांटेगा उसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पत्र भेजना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें बाईं तरफ जहाँ पे आपको पत्र भेजना है उसका पता आपको लिखना है। दूसरा है पत्र भेजने की विधि। पत्र भेजने वाले के पते के नीचे तिथि, महीना और वर्ष लिखा जाता है कि आपने किस तारीख में, किस दिनांक में यह पत्र लिखा है, और महीना और वर्ष भी लिखेंगे। संबोधन और अभिवादन, इसे पत्र के ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। पारिवारिक पत्रों के संबंध के अनुसार संबोधन लिखा जाता है। जैसे आप अपने दादाजी को लिख रहे हैं तो प्रिय दादाजी, है ना, चरण स्पर्श, या अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र कैसे हो, है ना। इस तरह से आपको संबोधन लिखना होता है। फिर है, जैसे आपको इसमें उदाहरण भी दिए हैं, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, ठीक है। इसी प्रकार से व्यावसायिक और सरकारी पत्रों में महोदय, महोदया अभिवादन के लिए मर्यादन के अनुसार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही विषय सामग्री,
यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें पत्र का विवरण अलग अलग अनुच्छेदों में दिया जाता है। अंतिम भाग में आप पत्र के अंत में बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपने संबंध के अनुरूप, जैसे आपका प्रिय मित्र या भवदिया, ठीक है, अपना नाम लिखकर उसमें हस्ताक्षर कर सकता है। पत्र भेजने वाले का पता। पत्र समाप्त करने के बाद पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे के ऊपर जिसने पत्र लिखा है उसको साफ साफ अक्षरों में अपना पता भी लिख दिया जाता है। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के संबंध में यह प्रवाह चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा जो हमने पढ़ा है उसको ये संक्षेप में बता रहा है। जैसे पहले है पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र के 3 प्रकार हैं: व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण या बधाई पत्र और धन्यवाद पत्र। अब इससे संबंधित व्यक्तिगत पत्र में किस किस को हम पत्र लिख सकते हैं? बड़ों के लिए, माता पिता के लिए या अन्य संबंधियों के लिए। और उनको संबोधन किस तरह से करेंगे? पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय, ठीक है। अभिवादन, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार। और समापन कैसे करेंगे? आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय, आपका स्नेह अभिलाषी। इस तरह से आप ये वेब चार्ट पढ़ सकते हैं, प्रवाह चार्ट पढ़ सकते हैं। इससे आपको अधिक समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, पत्र लिखना भी एक कला होती है जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं पत्रों के माध्यम से। तो आपको समझ आ गया होगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो आप इसके अनुसार जो भी मैं विषय दूंगी उन विषय पे अपने आप पत्र लिखेंगे। धन्यवाद।